नमस्कार, युवा से आज साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत स्पेस चैनल के द्वारा उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए योगी बैच संस्कृत स्पेस लेकर आया है आप लोगों के लिए। योगी बैच में निरंतर क्लासेस चल रही हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग एक और वो रखे हैं कि प्रश्नोत्तरी भी निरंतर चलती रहेगी। प्रश्नोत्तरी इसलिए कराना अनिवार्य है कि प्रश्नोत्तरी जब तक नहीं कराएंगे तब तक आप प्रश्नों को समझेंगे नहीं। आप थ्योरी भी पढ़ेंगे लेकिन जब तक आप प्रश्नों को नहीं देखेंगे तब तक आपको थ्योरी भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से प्रश्न कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस श्रृंखला में हम लोग प्रश्न लेकर निरंतर आपके बीच आ रहे हैं। प्रश्न का ये कड़ी था कि जब सबसे पहले हम लोगों ने 2016 का प्रश्न पत्र हम लोगों ने कराया, ठीक, 2016 का। उसके बाद हम लोगों ने 2016 के बाद प्रश्न पत्र जो हुआ वो प्रश्न पत्र अब चल रहा है, जो वर्तमान में वो 2013 का प्रश्न पत्र चल रहा है। जो ये अभी चल रहा है वो 2013 का प्रश्न पत्र चल रहा है। 2013 के प्रश्न पत्र में हम लोगों ने दो वीडियो देख लिया। 25-25 करके हम लोगों ने 25 × 25 50 प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 3 क्लासेस और हैं 25-25 के। तो आज जो हम लोग टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिन प्रश्नों पर करेंगे हम लोग चर्चा, वह प्रश्न पत्र आपका प्रश्न जो है वह 51 से लेकर 51 to 75 अर्थात 51 से लेकर 75 तक हम लोग आज चर्चा करेंगे। उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका ये है, देखिए उत्तर रामचरितम से आपका पहला प्रश्न है। और उत्तर रामचरितम आपके सिलेबस में उत्तर रामचरितम लगा हुआ है, ठीक। तो हाँ, तो उत्तर रामचरितम से आपका पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है, ठीक। तो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक आपके सिलेबस में लगा है। उस अंक का नाम छाया अंक है। क्या है? छाया अंक। अब छाया अंक जो राम और सीता का जो छाया रूप में वो होता है, अदृश्य रूप में, तो वो किस स्थान पे होता है, प्रश्न पूछने का ये मतलब है। तो देखिए वह आपका जो है वह पंचवटी दंडकारण्य में जो पंचवटी स्थान है उस पर यह घटना घटित होती है। जो तीसरा अंक का जो छाया अंक है वह पंचवटी में, और इसीलिए दूसरा अंक का नाम क्या है? पंचवटी प्रवेश। पंचवटी में जब प्रवेश हो जाता है तो तीसरे अंक में, छाया अंक में, पंचवटी नामक स्थान पे ही ये घटना घटती है। तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन पंचवटी प्रवेश, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना है, मल्लीनाथ एक टीकाकार हैं। उन्होंने सर्वाधिक ग्रंथों पर अपनी टीका लिखी, ठीक। तो जो कालिदास की जितनी ग्रंथ हैं उन पर उनकी टीका जो है वह संजीवनी नामक टीका है। कौन सी? संजीवनी। मेरा नाम भी संजीव है तो इस नाम से भी आप ध्यान में रखिएगा कि मल्लीनाथ की टीका का नाम संजीवनी टीका है, ठीक। अब इस टीका में पूछ रहा है कि टोटल मल्लीनाथ ने कितने श्लोक मेघदूत में मान्य हैं। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन जो है, इस पे थोड़ा विचार हमको करना है। 115 और 121, टोटल वह 121 मानते हैं, 121, लेकिन 6 प्राप्त नहीं, 6 प्रक्षिप्त रूप में मानते हैं और 115 पूर्ण रूप में मानते हैं। लेकिन टोटल अगर हम देखेंगे तो हमको 121 पे ही हमको अपना आंसर मानना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको अंक ध्यान में रखना है। वहां किस प्रकार पूछेगा ये मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन जिस भी प्रकार पूछे आपको वहां भी तैयार रहना है। जब आप तैयार रहेंगे तो चाहे 115 आए चाहे 121 आए, आप वहां आराम से कर ले जाओगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य में क्या विभक्ति होती है। तो देखिए सबसे पहले वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक।
तो यहाँ कर्मवाच्य की बात आ रही है। ठीक, तो कर्मवाच्य में कर्म में क्या विभक्ति होती है? ठीक, तो कर्म में देखिए कर्म वहां क्या होता है, तो कर्म वहां उक्त हो जाता है। ठीक, और कर्ता वहां अनुक्त हो जाती है। तो कर्म जब उक्त हो जाता है तो एक वाक्य है कि उक्ते सर्वत्र प्रथमा, उक्त होने पर सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्म में आपका प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए रामः पुस्तकम पठति, यह कर्तृवाच्य है। अब इसी को जब हम कर्मवाच्य में करेंगे तो ये कर्म पुस्तकम जो है ये कर्म है, तो ये जो है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, चूंकि पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है तो यहां पर जो पुस्तक है ये आपका द्वितीय विभक्ति है। लेकिन यही जब आपका कर्मवाच्य में आएगा तो यहां पर ये पुस्तकम जो है ये आपका प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा, पुस्तकम। ठीक, ये हो जाएगा रामेण। तो जब यहां पर रामेण हो जाएगा तो यहां वाला जो कर्म है वो आपका प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखता है, उक्ते सर्वत्र प्रथमा। ठीक, आगे चलिए। तो आगे क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में, निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? देखिए चलिए अब देखिए यहां पर जो निम्नलिखित शब्द में से सही शब्द आपको चयन करना है। तो सही शब्द चयन करने के लिए सबसे पहले संधि समास आदि जानना पड़ेगा। तो यहां पर एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय, ये जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? अब देखिए रहता है अंतर प्लस राष्ट्रीय रहता है, राष्ट्रीय। ठीक, ये रहता है। ठीक, अब एक सूत्र आता है रोरी। ठीक, तो रेप के परे रहने पर रेप का लोप हो जाता है, तो इसका लोप हो जाएगा, ये रख चला जाएगा, बच जाएगा क्या? अंत प्लस राष्ट्रीय रह जाता है। ठीक, राष्ट्रीय। अब एक सूत्र उसके बाद आता है, ये विसर्ग संधि की सूत्र है। एक सूत्र आता है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, तो रकार और ढकार पर में हो और उनसे पूर्व जो अण है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे तकारवर्ती जो अकार है वह दीर्घ हो जाएगा। जब दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा प्रयोग अंतरराष्ट्रीय। क्या बन जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आपको संधि अच्छे से ध्यान रखना है। संधि से रिलेटेड प्रश्न आपको कहीं से भी, उदाहरण कहीं का भी हो सकता है, प्रयोग आपके मतलब सूत्र वहीं का रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अंतरराष्ट्रीय ये आपका प्रयोग सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? ठीक, तो मेघदूत का जो 5वां नंबर का श्लोक है वह श्लोक है धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। ठीक, क्या है? धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। तो धूम अर्थात धुआं, धूम एक, धूम दूसरा ज्योति। ठीक, ज्योति अर्थात अग्नि। ठीक, अग्नि। तीसरा आपका सलिल, सलिल मतलब जल, जल। ठीक, और चौथा आपका मरुत, मरुत मतलब वायु। इसीलिए क्या नाम है, हनुमान जी को मारुति नंदन क्यों कहा जाता है? तो वो वायु के पुत्र हैं इसलिए उनको मारुति नंदन कहा जाता है। ठीक, तो ये चार जो हैं ये चार पदार्थों से मिलकर धुआं मेघ की उत्पत्ति होती है। तो कौन कौन है? तो धुआं, अग्नि, जल और वायु। इसको शास्त्रीय भाषा में, मेघदूत की भाषा में क्या कहेंगे? तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत। इन चारों के मिश्रण से आपका मेघ की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 4, ये कितने हैं? तो 4 हैं। देखिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है चुर धातु के संबंध में,
चुरस्तय धातु है, तो चुर धातु के संबंध में क्या सही है? ठीक, सही पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे दिया है। तो चुर धातु, पहला ऑप्शन क्या है कि चुर धातु में ऋच प्रत्यय नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुर धातु में नित्य ऋच प्रत्यय लगता है। अब देखिए सी ऑप्शन कह रहा है चुर धातु में ऋच प्रत्यय लगता है लेकिन ऐच्छिक रूप से, विकल्प रूप से, लेकिन नहीं, चुर धातु में ऋच प्रत्यय लगता है लेकिन विकल्प रूप से नहीं, नित्य लगता है। ठीक, और चुर धातु कह रहा है कि आत्मनेपद की धातु है, तो नहीं, चुर धातु परस्मय पद की धातु है, परस्मय पदी, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चुर धातु से स्वार्थ अर्थ में ऋच प्रत्यय होता है और चोरयति बनता है। क्या बनता है? चोरयति। ती है, चोरयते बनता है तब तो आत्मनेपद रहता है, लेकिन ये आत्मनेपद धातु नहीं है, इस वजह से परस्मय पद धातु होने के कारण चोरयति बनता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? ठीक, कह रहा है अव्यय जो शब्द हैं उनमें किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? तो एक सूत्र आता है अव्ययादाप सुपः, अव्ययादाप सुपः। ठीक, कह रहा है अव्यय से परे आप और सुप का लोप होता है। तो आप बोले तो टाप, चाप, डाप, इन तीन का, टाप प्लस चाप और यहां डाप, ये तीन का लोप हो जाता है। अव्यय से परे अगर ये रहेंगे तो इनका लोप हो जाता है। और किन का लोप होता है? तो अव्यय से परे सुप का लोप होता है। तो सुप जो है, सुप 21 होते हैं, सु औजस अम औटसस टाभ्याम बिस, ये सु से लेकर सुप तक वो पूरा आपका 21 होते हैं। तो यानी सातों विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो प्रथमा विभक्ति सातों विभक्ति में आती है, द्वितीय भी आती है, तृतीय भी आती है, तो ये सभी विभक्तियों का लोप हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कादंबरी जो है वह कादंबरी निम्नलिखित में से क्या है? कादंबरी क्या है? जैसे मान लीजिए स्वप्नवासोत्तम एक नाटक है, रत्नावली एक नाटिका है, उसी प्रकार कादंबरी जो है वह किस विधा की कथा आख्यायिका क्या है? तो कादंबरी एक कथा है। क्या है? कथा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आख्यायिका नहीं, हर्षचरितम आख्यायिका है। ठीक, और अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय जो है वो आपका उपन्यास है, शिवराज विजय, शिवराज विजय। ठीक, विजय। आपका हर्षचरितम जो है ये आख्यायिका है, हर्षचरितम। ठीक, और कथा आपका कादंबरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि असज्जनात् कस्य भयम न जायते। असज्जनों से, असज्जन अर्थात दुर्जनों से किसको भय नहीं होता है? ये प्रश्न कर रहा है कि दुर्जनों से किसको भय नहीं होता है। यह वचन जो है वह किस ग्रंथ में ऐसा प्राप्त होता है? तो ये आपका कादंबरी का जो 20 पद्य हैं टोटल मंगलाचरण में, उसके 20 पद्य जो हैं उन्हीं में एक पद्य आता है अकारुणा दुष्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते। ये कादंबरी की पंक्ति है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो आप ये कादंबरी की पंक्ति, अब यहां से एक पंक्ति उठाया वो पूछ लिया आपसे, आपको क्या करना है? जितने पद्य पदार्थ हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। पद्य इसलिए ध्यान में रखना है कि कभी काल सूक्तियां पूछ लेता है कि यह सूक्ति कहां की है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो पाणिनि का जो जब हम लोग पढ़ते हैं अष्टाध्यायी तो उसमें सबसे पहले प्रत्याहार ही आता है। तो अयुण ऋलिक इत्यादि, तो वो जो सूत्र है उनसे प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार में जो हल प्रत्याहार है उसमें कितने वर्ण आते हैं? ठीक, तो हल प्रत्याहार में टोटल आपके 34 वर्ण प्राप्त होते हैं। ठीक, 33 भी, क्योंकि जब हल प्रत्याहार में ह 2 बार आता है
तो जब ह का 2 बार गिनती करेंगे तो 34 हो जाएंगे, लेकिन हल का अगर 1 बार गिनती करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन चूंकि हल कह रहा है तो हल प्रत्याहार में ह 2 बार नित्य आएगा, तो यहां पर 34 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से युष्मत शब्द के लिए क्या सही कथन है। तो देखिए, एक युष्मद शब्द है और दूसरा अस्मद शब्द है। ठीक, तो अस्मद और युष्मद का बात है, तो यहां पर बात जो है वह युष्मद का बात है। किसका बात है? युष्मद का। तो कह रहा है इनमें से युष्मद के लिए क्या सही है। तो देखिए, अब एक एक ऑप्शन पर विचार करते हैं। तो ए ऑप्शन जो आपका है वो कह रहा है कि मध्यम पुरुषवाची है। क्या? युष्मत जो शब्द है वह मध्यम पुरुषवाची शब्द है। तो ठीक, ये एकदम मध्यम पुरुषवाची है। ठीक, तो ये हो जाएगा, सही है, ये सही। ठीक, दूसरा कह रहा है बी में कि संबोधन पद का प्रयोग वर्जित है। तो ठीक, ये भी नहीं होता है, अस्मद और युष्मत शब्द में संबोधन पद नहीं आते हैं। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है तीनों लिंगों में एक समान रूप से चलता है। तो ये भी सही है। ये जो है, ये तीनों लिंगों से एक, मुझे हम लोग जब मध्यमा में थे, मतलब 11वीं में जब हम लोग थे, तो एक टीचर थे, उन्होंने पूछ दिया हम लोगों से कि युष्मद शब्द का स्त्रीलिंग में सुनाओ। तो कई लड़के वहां कंफ्यूज हो गए। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, युष्मत शब्द और अस्मद शब्द तीनों लिंगों में एक समान चलती है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो उपरयुक्त जो सभी कथन है वह सभी कथन सत्य हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं। तो देखिए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, 2 प्रकार के काव्य हैं। अब श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं। कौन कौन? तो श्रव्य काव्य का पहला भेद है गद्य, दूसरा भेद है पद्य और तीसरा है चंपू। तो गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 भेद हैं किसके? श्रव्य काव्य के। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। अब मेघदूत में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? देखिए, ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में किस प्रकार का मंगलाचरण कर रहा है। इससे ये तैयार रहना है कि आपको किसी भी प्रकार का मंगलाचरण आए या किसी भी ग्रंथ का हो, तो आपको सभी ग्रंथों का मंगलाचरण वह किस प्रकार का है ये ध्यान में रखना है। कौन सा छंद है ये ध्यान में रखना है। कौन सी अलंकार है, क्या उसका पद पदार्थ क्या है, समास व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है, फिर साहित्यिक टिप्पणी क्या है, ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मेघदूतम में आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयोग हुआ है। कश्चित कांता विरह गुणनाम स्वाधिकार प्रमत्ता, ऐसा प्रयोग आपको जब मेघदूत की क्लास आएगी तो आपको मालूम चल जाएगा उसमें। लेकिन यहां पर आप मोटा मोटी ये जानिए कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपका मेघदूत में हमको प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म प्लस ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है। तो देखिए, री और लिरी, तो री को हो जाता है अर और ली को हो जाता है अल। तो यहां पर री है। ठीक, तो री को क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु रहता है, री को हो जाता है अर, तो ग्रीष्म ऋतु बन जाता है, ग्रीष्म ऋतु बन जाता है। ठीक, तो ये आपका ग्रीष्म ऋतु ये सही है। सी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रीष्म ऋतु। ये उरर रपरा सूत्र यहां पर लग जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है युवन शब्द जो है, युवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होगा। तो युवन शब्द सबसे पहले आप जानिए नकारांत पुल्लिंग लिंग है। ठीक,
युवन शब्द नकारांत पुल्लिंग लिंग है, और इसमें युवा, युवानो, युवाना ऐसा प्रयोग होता है। तो युवाना जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में युवाना बनता है। क्या बनता है? युवाना बनता है। राजा, राजानो, राजाना, राजन शब्द रहता है नकारांत, तो युवन शब्द है नकारांत, युवा, युवानो, युवाना ऐसा प्रयोग होता है। तो युवाना ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है कि मेघदूतम में के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का जो घर है वह कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है। तो कुबेर का जो घर है वह उत्तर दिशा में बताया गया है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कर उत्तर रामचरितम का छाया अंक नामक कौन सा अंक प्रसिद्ध है। तो देखिए उत्तर रामचरितम का जो आपका तृतीय अंक है, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, यह अंक आपका छाया अंक के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा अंक जो आपका है वह पंचवटी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। चौथा अंक जो आपका है वह जनक और कौशल्या का मिलन होता है, तो वहां पर ये चतुर्थ अंक जाना जाता है। अब कुमार प्रत्याख्यान ये आपका पांचवा अंक जाना जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए सभी अंकों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीया विभक्ति क्यों होती है। और ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, अब कौन कौन से ऑप्शन सही है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कह रहा है ए ऑप्शन है कि बलि जो है वह गौण कर्म है, तो बिल्कुल बलि गौण कर्म है। ठीक, याचते मुख्य कर्म है, नहीं वसुधाम जो है मुख्य कर्म है, और आपका बलि जो है ये गौण कर्म है। ठीक, तो ये गौण कर्म है, ये सही हो गया, सत्य। ठीक, सत्य। अब बी जो कह रहा है अपादानादि की विशेष विवक्षा नहीं है अपितु अविवक्षा है। तो एक सूत्र है अकथितम च, उस वही इस सूत्र में प्रयोग हुआ है, इस प्रयोग में, और उसका जो वृत्ति है वह कहता है अपादानादि विशेषई ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम से। तो अविवक्षितम कहता है तो अविवक्षा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सही है ये। ठीक, सी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया कि अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। अब इसमें जो बलिम की कर्म संज्ञा जो हुई है वह किस सूत्र से हुई है, तो अकथितम च सूत्र से हुई है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, तो अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है, उपर्युक्त सभी सही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है विदाई उसका नाम है, वो अंक आपके सिलेबस में लगा हुआ है, और उसमें पूछ लिया कि पद्यों की क्या संख्या है, श्लोकों की क्या संख्या है। ठीक, तो उसमें श्लोकों की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। पहला श्लोक उसका है विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, और लास्टवा श्लोक उसका है अर्थो ही कन्या परिकीय एव। यहां पर अंक समाप्त हो जाता है। तो टोटल 22 पद्यों की ये मतलब ये जो आपका मिलन वाला पार्ट है, जो अंक है, उसमें 22 पद्य प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए, आगे कह रहा है भू धातु जो है, भू सत्तायाम धातु है। ठीक, तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो देखिए, तो भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन में आपका रूप बन जाएगा भवत। जो भवत, ये जो आपका है ए नंबर ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कैसे? तो भवतु भवतात भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाव। ठीक, तो भवत, अब देखिए यहां पर भवत में अगर ये ऐसा भवत रहता
तो ये गलत हो जाता है, ये जो है ये गलत हो जाता है आपको। तो वहां पर त में पूरा अ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में भू धातु लोट लकार में भवत पूरा त है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, कह रहा उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है। देखिए कह रहा है उत्तर रामचरितम जो है इनमें से कौन सा पात्र नहीं है। तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि उत्तर रामचरितम में जो किसकी रचना है, तो ये भवभूति की रचना है। और भवभूति की जितनी रचना है, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव, तो इनमें क्या है, एक चीज प्राप्त नहीं होता है, वह एकमात्र है विदूषक। जो विदूषक है ना, ये प्राप्त नहीं होता है, ठीक। और नायक इसमें राम ही है, राम, सीता नायिका है, ठीक। और सूत्रधार तो आता ही है, तो ये तीनों तो हैं। लेकिन जो आपका विदूषक है वह आपका भवभूति के किसी भी प्रकरण नाटक में वह उपलब्ध नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, ठीक। तो अकारांत शब्द है, ये सबसे पुल्लिंग, ये प्रथम शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, तो रामः के तरह चलेगा। तो प्रथमा प्रथमौ प्रथमा प्रथमम प्रथमौ प्रथमान, तो प्रथमा प्रथमौ प्रथमा प्रथमम प्रथमौ प्रथमान प्रथमेन प्रथमाभ्याम प्रथमई, तृतीया बहुवचन में पूछा है, ठीक ना। तो प्रथमई जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथमेन आपका तृतीया एक वचन में बनेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से थोड़ा बच के आप लोग रहिए, आम ओम खाते रहिए। अब देखिए 23वां क्वेश्चन जो है कह रहा है लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा प्रयोग इसमें से अशुद्ध है, ठीक। तो देखिए सत्यम जयति ये बनता है, ठीक। यहां पर ए ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है लौकिक दृष्टि से। सत्यमेव जयते ये वेद वाक्य है, ये मांडुक्य उपनिषद में प्राप्त होता है, लेकिन ये आपका जो लौकिक दृष्टि है उसके हिसाब से ये गलत है। एक सूत्र है विपराभ्याम जे, उस सूत्र से जो जयते बना है ये अशुद्ध है, उससे पूर्व वी उपसर्ग रहे या परा उपसर्ग रहे तो ही विजयते और पराजयते बनता है, बाकी सभी जगह जयति बनता है। जयति गिर सुताया ऐसा प्रयोग भी हमको प्राप्त होता है, तो यहां पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये किसके दृष्टि में, ये लौकिक व्याकरण के दृष्टि में, लौकिक प्रयोग की दृष्टि में। लेकिन चूंकि वेद वाक्य वैदिक प्रयोग की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वैदिक में ऐसा प्रयोग हुआ है, तो जब प्रयोग हुआ है तो ये सही ही है, तो ठीक। तो ये लौकिक दृष्टि से ये अशुद्ध है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कर्म के उक्त होने पर, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज मैंने आपको बताया कि उक्ते सर्वत्र प्रथमा, उक्त होने पर उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्ता उक्त हो जाएगा तो उसमें प्रथमा, कर्म उक्त हो जाएगा तो उसमें प्रथमा, करण उक्त हो जाएगा उसमें भी प्रथमा, मतलब संप्रदान उक्त उसमें प्रथमा, आपादान उक्त उसमें प्रथमा, फिर संबंध उक्त उसमें प्रथमा, कुछ भी हो, अधिकरण उक्त उसमें प्रथमा, सभी में उक्त जहां भी होगा वहां पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ठीक। अब यहां कह रहा है कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी। कर्म जब उक्त हो जाएगा तो कर्म में प्रथमा हो जाएगी, तो जैसे ही कर्म उक्त हो जाएगा तो कर्ता वहां पर अनुक्त हो जाएगी। तो कर्ता अनुक्त होने पर कर्तृकरणयोस् तृतीया एक सूत्र है, उस सूत्र से कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए बालकः पुस्तकम पठति, तो यहां पर बालकेन हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये जब कर्मवाच्य इसका हम बनाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो जाएगा और कर्ता जो बालक है वह अनुक्त हो जाएगा। तो अनुक्ते में अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है कि अष्टन शब्द जो है, अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या रूप होगा। तो देखिए अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप होगा अष्टौ। क्या होगा? अष्टौ। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार इन सब चीजों को, प्रश्नों को आपको विशेष रूप से देखना है। ठीक, तो आज हम लोगों ने आपका जो चर्चा हम लोगों ने किया वह 51 से लेकर 75 क्वेश्चन तक 2013 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तीसरा पार्ट। ठीक, अभी चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट आएगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये जहां तक पहुंचेगा सबको लाभ मिलना चाहिए। देखिए जब भी कोई निशुल्क बैच चले तो उसका लाभ सभी को लेना चाहिए। संस्कृत जगत में चूंकि प्रायः चीज हम लोग गुरु परंपरा से सीखते हैं, तो गुरु जी के यहाँ हम लोग जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। आराम से आप वीडियो देखिए, मतलब 2 बार 3 बार जितना बार आपको मन करे उतना बार आप देख सकते हैं, आपके पास उपलब्ध है। लेकिन ये आप बढ़ाइए। देखिए एक पद्य के साथ मैं अपनी वाक्य को समापन करूंगा कि नचौरहार्याम नचराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी और व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जो विद्या जो है ना, वो जितना उसका व्यय करेंगे, जितना उसको शेयर करेंगे, जितना उसको दूसरों को बताएंगे, वो उतना निरंतर बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार यह वीडियो निरंतर आप शेयर करते रहिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको ज्ञान होगा। ठीक, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। आगे आप लोग का इसी तरह क्लासेस चल रही है, इसी तरह आप लोग का प्रश्नोत्तरी भी चलती रहेगी। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहिए और निरंतर आप लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी की तैयारी करिए। निश्चित सफलता आपको मिलने वाली है। इसी के साथ धन्यवाद। युवा साथ साधु।